जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। ये 9 रातें केवल उत्सव और उल्लास की नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि, शक्ति और साधना की भी है। इन दिनों में हम सभी चाहते हैं कि माँ भगवती की असीम कृपा हम पर बरसे, और इस कृपा को पाने का सबसे शक्तिशाली और अचूक माध्यम है दुर्गा सप्तशती का पाठ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ क्या है, इसे करने की सही विधि क्या है और इसके चमत्कारिक लाभ क्या है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दुर्गा सप्तशती केवल एक किताब नहीं है, ये स्वयं माँ भगवती का साक्षात स्वरूप है। इसमें 700 श्लोक हैं, जो माँ के विभिन्न रूपों, उनके पराक्रम और उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। ये माना जाता है कि जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा और भाव से इस पाठ को करता है, तो माँ दुर्गा स्वयं वहां उपस्थित होकर उसे सुनती है। इस पाठ में इतनी शक्ति है कि ये 9 दिनों के भीतर साधक के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकता है और उसकी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। किसी भी साधना की सफलता उसकी तैयारी पर निर्भर करती है। तो आइए जानते हैं कि पाठ शुरू करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, सप्तशती पाठ के लिए हमेशा गीता प्रेस, गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक का ही प्रयोग करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें पाठ की संपूर्ण विधि, नियम और आवश्यक स्तोत्र सही क्रम में दिए गए हैं। दूसरा, पाठ करने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और आपका मन शांत और एकाग्र होना चाहिए। तीसरा, पाठ करने के लिए एक शांत और स्वच्छ स्थान चुनें। जमीन पर ऊनी आसन बिछाकर बैठें और पाठ करते वक्त अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। चौथा, सप्तशती की पुस्तक को कभी भी हाथ में लेकर या जमीन पर रखकर नहीं पढ़ना चाहिए। इसे लकड़ी के स्टैंड, जिसे रेहल कहते हैं, उस पर एक लाल वस्त्र बिछाकर रखें। इसके अलावा पाठ शुरू करने से पहले पुस्तक पर गंगा जल या शुद्ध जल का छिड़काव करें। रोली, चंदन, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। फिर हाथ जोड़कर मां से प्रार्थना करें, हे मां भगवती, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए इस दिव्य पाठ को करने जा रही हूं। मुझ पर कृपा करें। यदि मुझसे पाठ के दौरान कोई भूल हो जाए तो एक मां की तरह मुझे क्षमा कर देना। दोस्तों, अब जानते हैं पाठ करने के कुछ नियम। पहला, सप्तशती का पाठ हमेशा मध्यम गति और स्पष्ट स्वर में करना चाहिए। बहुत तेज या बहुत धीरे नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि मन ही मन में पाठ करना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि मंत्रों की ध्वनि से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके अलावा पाठ के दौरान किसी से बात न करें या किसी अन्य काम में ध्यान न लगाएं। यदि आपको बहुत देर तक बैठने में कठिनाई हो रही है तो आप कुछ समय के लिए उठ सकते हैं, लेकिन आपका ध्यान मां के चरणों में ही रहना चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोग सीधे अध्याय पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन सप्तशती का पूर्ण फल पाने के लिए कवच, अर्गला और कीलक स्तोत्र का पाठ करना अनिवार्य है। कवच, ये मां का सुरक्षा कवच है। इसका पाठ करने से साधक की हर प्रकार के संकट, रोग, दुर्घटना और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। अर्गला स्तोत्र, अर्गला का अर्थ है अंकुश या कुंडी। ये जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करता है और साधक को रूप, जय, यश और ऐश्वर्य प्रदान करता है। कीलक स्तोत्र, कहा जाता है कि भगवान शिव ने सप्तशती के मंत्रों की शक्ति को कीलित कर दिया था, यानी लॉक कर दिया था, ताकि कोई इसका दुरुपयोग न कर सके। कीलक स्तोत्र का पाठ करने से ये लॉक खुल जाता है और साधक को मंत्रों की पूरी शक्ति प्राप्त हो जाती है। ये तंत्र मंत्र, जादू टोने के प्रभाव को भी तुरंत नष्ट कर देता है। दोस्तों, आप अपनी सुविधा और समय के अनुसार सप्तशती का पाठ कई तरीकों से कर सकते हैं। 7 दिवसीय पाठ ये सबसे प्रचलित विधि है। पहले दिन केवल अध्याय 1 पढ़ें, दूसरे दिन अध्याय 2 और 3, तीसरे दिन अध्याय 4, चौथे दिन अध्याय 5 से 8 तक, पांचवें दिन अध्याय 9 और 10, छठे दिन अध्याय 11 और 7वें दिन अध्याय 12 और 13 का पाठ करें। 9 दिवसीय पाठ यदि आपके पास समय है तो आप 9 दिनों में भी पूरा पाठ कर सकते हैं, जिसमें आप प्रतिदिन कुछ अध्याय पढ़ते हैं। 1 दिवसीय पाठ कुछ साधक एक ही दिन में पूरे 13 अध्यायों का पाठ करते हैं।
प्रत्येक दिन पाठ के आरंभ में कवच, अर्गला, कीलक और अंत में क्षमा प्रार्थना का पाठ अवश्य करें। यदि आपके पास पूरा पाठ करने का समय नहीं है तो केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी सप्तशती के संपूर्ण पाठ के बराबर फल देता है। लेकिन एक सावधानी अवश्य बरतें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में कई बीज मंत्र हैं। यदि आपका संस्कृत उच्चारण स्पष्ट नहीं है तो इसे गलत पढ़ने से बचें। आप पहले इसे हिंदी में पढ़ें और अर्थ समझें। जब आप उच्चारण में सहज हो जाएं, तभी संस्कृत में पाठ करें। याद रखें, बीज गलत बोने से फल सही नहीं मिलता। नियमित रूप से सप्तशती का पाठ करने वाले साधक के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आते हैं। आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली और चुंबकीय हो जाता है। आपकी वाणी में एक विशेष शक्ति आ जाती है जिसे वाक सिद्धि कहते हैं। आप जो बोलते हैं वो सत्य होने लगता है। जीवन की छोटी मोटी सांसारिक कामनाएं तो नवरात्रि में ही पूरी हो जाती है। लेकिन यदि आपका लक्ष्य बड़ा है तो धैर्य रखें। मां भगवती सही समय पर उसे अवश्य पूरा करती है। अंत में बस इतना याद रखें कि विधि और विधान से भी बढ़कर है आपका भाव। यदि आप विधि नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, बस एक बच्चे की तरह सरल मन से मां को पुकारिए। हिंदी में ही पाठ करिए, लेकिन करिए जरूर। जब विदेशी लोग बिना विधि जाने इन मंत्रों से लाभ उठा सकते हैं तो हम तो ऋषियों की संतान हैं। मां हमारी तोतली बोली भी समझ लेती है। इस नवरात्रि आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि मां दुर्गा की इस अद्भुत महिमा का पाठ करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। जय माता दी।